हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एनकोडर्स और डिकोडर्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। देखेंगे कि हम ये सर्किट क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो है एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें अनेक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। कितने होते हैं? अनेक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसमें हमारे पास एक सेलेक्टर लाइन होती है। इनपुट और आउटपुट के अलावा हमारे पास एक सेलेक्टर लाइन होती है जो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करा जाता है, जिसका प्रयोग डेटा को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। डेटा सेलेक्टर का प्रयोग हम डिजिटल स्विच की तरह भी करते हैं, क्योंकि ये एज ए स्विच काम करता है, डिजिटल स्विच की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हम एक डिजिटल स्विच भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक इनेबल इनपुट होता है, जिसके दो मान हो सकते हैं। जो हमें शो करेगा कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो इनेबल है या फिर डिसेबल है। हमारे पास एक इनपुट होता है इनेबल, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट होता है इनेबल, पहला पोजीशन है इनेबल। इस कंडीशन में क्या रहेगा कि हमारे मल्टीप्लेक्सर को इनेबल रखेगा और इसका मान रहेगा 1, और दूसरा कंडीशन रहेगा कि जब ई का मान 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो इनेबल नहीं है या फिर वो डिसेबल है। और मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं, जो कि ये हमारे पास हैं 2 की पावर n इनपुट्स। क्या है? 2 की पावर n इनपुट्स हैं। और हमारे पास n सेलेक्टर लाइंस हैं जिसको हम डिनोट करेंगे इससे, ठीक है, S0 से लेके Sn-1 तक। और हमारे पास एक आउटपुट होगा। क्या होगा? एक आउटपुट होगा, जो हमारे पास एक सिंगल आउटपुट होगा। अब यहाँ पर हम D0 से लेके D 2 की पावर n-1 तक लिए हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये एक माइनस तक जाएगा, ठीक है। जिससे कि अगर हम 2 की पावर n की बात करें या 2 की पावर n की जगह पे हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा? अगर 0 से शुरू करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। हमारे पास ये नंबर होने चाहिए 2, तो कितने नंबर हैं? 1 और 2। वो शो कर रहा है कि हमारे पास n नंबर 2 की पावर n इनपुट्स हैं और n सिलेक्शन लाइन है और एक आउटपुट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के हमारे पास कई टाइप्स हैं। बेसिकली उसके रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास 2:1 मक्स यह मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मक्स, तीसरा है 8:1 मक्स, और चौथा है हमारे पास 16:1 मक्स। हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लेक्सर्स हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं 2:1 का। किसका देखते हैं? 2:1 का हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे, और इसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:1 है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने इनपुट हैं। ये है 2:1 और हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होते हैं?
होते हैं 2 की पावर n रेशियो 1, यानी कि ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 1 है, जो कि ये दिखाता है कि n को जो है इसके नंबर्स हैं, n क्या है इसके नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2। तो जब ये 2 होगा तो हमारे पास इसमें दो इनपुट होंगे 0 और 1, 0 और 1। तो हम मानते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं, हमारे पास दो इनपुट हैं D1 और D2। हमारे पास दो इनपुट हैं हमारे पास D0 और D1। इनपुट क्या हो गए हमारे पास D0 और D1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2:1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे D0 और D1, और ये क्या हो जाएगा 2:1 मक्स। ठीक है, अभी हम इनपुट देखे हैं, अभी देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी। हमें आउटपुट तो एक ही मिलेगा, आउटपुट जो होगा वो एक ही मिलेगा, उसको हम डिनोट करेंगे y से, आउटपुट को डिनोट करेंगे y से। अब देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी। सिलेक्शन लाइन का जो है उसका रेशियो जो होता है वो होता है कि अगर हमारे पास 2 की पावर n इनपुट्स हैं, 2 की पावर n इनपुट्स हैं, तो जो हमारे पास सिलेक्शन लाइन होंगी वो n लाइन्स होंगी। कितनी n लाइन्स होंगी। ठीक है, n का मतलब है, तो ये हमारे पास 2:1 है, तो 2 की पावर 1:1 है, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 सिलेक्शन लाइन है, दैट इज कॉल्ड S0। उसका हम नाम रख देंगे S0। तो हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन है वो है S0। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन लाइन। ठीक है, अब हमारे पास एक इनेबल भी होता है, हमारे पास एक इनेबल भी होता है। इनेबल का कंडीशन होता है कि अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्सर डिसेबल्ड रहेगा, यानी कि हम कुछ भी इनपुट दें तो उसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 1 कर दें तो हमारा मल्टीप्लेक्सर जो है वो इनेबल रहेगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट डिपेंड करता है सिलेक्शन लाइन्स पर, कि हमारी सिलेक्शन लाइन कितनी है। हमारी जो सिलेक्शन लाइन है वही जो है हमारे इनपुट को सिलेक्ट करती हैं, वही हमारे इनपुट को सेलेक्ट करती हैं। तो सिलेक्शन लाइन की बात करें, अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं, चलिए हमारे पास कितना हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन हो जाएगी 1 और इनपुट लाइन कितने हैं 2 हैं। तो हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो सिलेक्शन लाइन और आउटपुट के बीच में बनेगा, सिलेक्शन लाइन और आउटपुट के बीच में बनेगा। तो हमारा ट्रूथ टेबल हो जाएगा S0 और Y के बीच। हमारा जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो S0 और Y के बीच बनेगा। तो Y का जो हमारे पास वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास 0 और 1 होगा। Y का जो सिलेक्शन का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो 0 और 1 होगा, क्योंकि इसके दो कंडीशंस बनेंगे। ठीक है, तो जब हम सिलेक्टर लाइन से 0 को सिलेक्ट करेंगे तो ये पहले इनपुट को सिलेक्ट करेगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हो जाएगा D0। हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट D0 हो जाएगा। और जब हमारा सिलेक्टर लाइन 1 करेगा तो हमारा दूसरा इनपुट ऑन हो जाएगा, यानी कि हम जो इनपुट लाइन्स हैं उनको हम सिलेक्ट करके 1 बाई 1 जो है आउटपुट में भेजते हैं सिलेक्टर लाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रूथ टेबल। अब इसके इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा D0 S0 बार प्लस D1 और S0 प्लस D1 और S0। ये हमारा हो जाएगा इसका इक्वेशन। अब अगर हम इसके इनपुट की बात करें, तो हमारे पास एक है सिलेक्शन लाइन S0 और एक है हमारे पास सिलेक्शन लाइन, दूसरा हमें इसी का रिवर्स लेना है, इसका नॉट लेना है, जो हो जाएगा क्या
एस नॉट बार, और हमारे पास है डी नॉट, और है D1, और क्या है हमारे पास D1 है। और जो हमारा इनेबल है वो इनेबल्ड है, यानी कि वो 1 है। वो क्या है 1 है, हमेशा के लिए 1 है। ठीक है, हमारा जो ये इनेबल है वो 1 है। तो ये हो जाएगा D नॉट, ये हो जाएगा D1। तो हमारा जो y है वो क्या है D नॉट और S नॉट बार का, D नॉट और S नॉट बार का क्या है एंड है। D नॉट और S नॉट बार का एंड है, क्या है एंड है। D नॉट और S नॉट बार। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है D1 S नॉट, D1 S नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास D1 S नॉट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको R के साथ कंबाइन कर देंगे, R के साथ कंबाइन कर देंगे, इसको R के साथ कंबाइन कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट हमें मिल जाएगा, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, जो फाइनल आउटपुट मिल जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा हमको ये हो जाएगा हमारा y। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर। दूसरा है हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। तो अगर इसमें बात करें हम, तो इसमें 4:1 का मतलब क्या है, 4:1 का मतलब है कि 2 की पावर 2:1, 2 की पावर 2:1। तो इसमें इनपुट लाइन तो कितनी होंगी, 4 होंगी। इनपुट लाइन कितनी होंगी, 4 होंगी। लेकिन अगर सिलेक्शन लाइन की बात करें, सिलेक्शन लाइन की बात करें, तो सिलेक्शन लाइन क्या हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी 2h की पावर 2 और 2। मतलब इसमें हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी, क्योंकि सिलेक्शन लाइन का रेशियो क्या होता है 2 की पावर n रेशियो n, है ना। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बन जाएगा कुछ ऐसे। हमारे पास इनपुट होंगे 4, इनपुट होंगे 4 D नॉट, D1, D2 और D3। इनपुट होंगे हमारे पास 4, और हमारे पास सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी 2। 2 का मतलब है कि 0 से लेके 1, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे S नॉट और S1। ठीक है, इनेबल हमारे पास रहेगा हमेशा ही। ठीक है, इनेबल हमारे पास हमेशा से ही इनेबल रहेगा। ठीक है, ये हो गया 4:1 मक्स, 4:1 मक्स। ठीक है, हमें पता हो गया कि इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्या हो गए हैं, इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्या हो गए हैं। तो अब हम इनका ट्रुथ टेबल बनाएंगे कि हमारे पास क्या हो सकता है, और आउटपुट हमारे पास कितना होगा, इसका आउटपुट होगा y। तो क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो S1 और S0 से है, मतलब उसके सिलेक्शन लाइन से है, तो इनपुट का कोई इसमें चाहिए। तो हमारे जो सिलेक्शन लाइंस हैं ये हमारी इनपुट लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करी जाती हैं। तो हमारे पास इसमें इनपुट लाइंस 2 हैं। तो हमारे पास अगर सिलेक्शन लाइन और आउटपुट के बीच में ट्रुथ टेबल बनाएं
तो कुछ ऐसे बनेंगी। इनके बीच में अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो कुछ ऐसे बनेंगे। ट्रुथ टेबल बनाएं तो ये बनेगा S0 S1 और आउटपुट ये बन जाएगा आउटपुट। ठीक है। अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो हमारा S1 जो है वो 0 1 हो सकता है, दूसरा S0 जो है वो 0 1 हो सकता है और S1 भी हमारा 0 1 हो सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास 4। ठीक है, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हो जाएंगे 4। एक होगा 0 0, एक होगा 0 1, एक होगा 1 0 और एक होगा 1 1। ठीक है, एक होगा 1 1। इनेबल जो है हमारा वो हमेशा ही इनेबल रहेगा, वो हमारा हमेशा ही इनेबल रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आउटपुट की बात करें तो जब हमारा S0 और S1 दोनों 0 0 रहेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन लाइन होगा वो हो जाएगा D0, वो हो जाएगा हमारा D0। और जब हमारा S0 1 होगा, S1 0 होगा तो हमारा होगा D1। इसी तरह से हमारा हो जाएगा D2 और D3। इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा D2 और D3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर Y0 के इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा S1 बार S0 बार D0। क्या हो जाएगा? S1 S0 Y। क्या हो जाएगा? Y। या फिर इसको लिख सकते हैं D0 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारे पास S1 S D1 प्लस अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा हमारा S1 S0 D2 प्लस अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? अगला हो जाएगा हमारे पास S1 S0 D3। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास इसके आउटपुट का इक्वेशन। अब इसका हम लॉजिक गेट बनाते हैं। इसका लॉजिक गेट बनाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस हैं, S1 और S0। S1 को हम ये से खींचेंगे और ये बनाएंगे। S1 में भी हम 2 इनपुट करेंगे। ठीक है, और हम 4 इनपुट इधर भी बनाएंगे, D0 D1 D2 और D3। ठीक है, इसको बनाएंगे D3। अभी हमारा उधर आउटपुट नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में लेते हैं। हमारे पास इनपुट थे S1 S0। S1 में हमारे पास है इसका नॉट और S0। 2 इनपुट लाइन्स हैं, ये सिलेक्शन लाइन्स हैं। उसके बाद D0 D1 D2 और D3 हमारे पास 4 इनपुट लाइन हैं। हमारे पास 4 इनपुट लाइन हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
कि हमारे पास इनपुट लाइंस कितनी थी, हमारे पास इनपुट लाइंस कितने हैं या फिर कौन कौन से इक्वेशन बने हैं। S1 बार, S0 बार, D0, एक है ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है, और तीनों क्या है हमारे पास, एंड हैं। क्या है हमारे पास, एंड हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास S1 नॉट बार, S0 बार और D0 इसको हम एंड कर देंगे, इसको हम एंड कर देंगे, इसको हम एंड कर देंगे, इसको हम एंड कर देंगे। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है S0 बार, S1 बार, दूसरा है S0, दूसरा है S0 और तीसरा है D1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद तीसरा रहेगा हमारे पास, तीसरा रहेगा हमारे पास S1, दूसरा रहेगा S0 बार, उसके बाद D2, उसके बाद रहेगा D2 और इसका कर देंगे हम एंड, इसका कर देंगे हम एंड, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा S1, S2 और S3 और इसका हम कर देंगे एंड, इसका हम कर देंगे एंड। यहाँ पे हमारा आएगा S1 बार, S0 बार, D0, यहाँ पे आएगा S1 बार, S0, D1, यहाँ पे आएगा S1, S0 बार, D2, यहाँ पे आएगा S1, S0, D3। ठीक है, क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आर गेट का यूज करेंगे, इन सबको कंबाइन करने के लिए हम आर गेट का यूज करेंगे, इन सब का हम आर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा एक सिंगल आउटपुट y। ठीक है, और y का जो इक्वेशन था वो इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो 4:1 का जो हमारा लॉजिक डायग्राम बन जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। क्या हो जाएगा ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर। क्या है हमारे पास, डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक इनपुट होगा लेकिन कई आउटपुट होंगे या फिर अनेक आउटपुट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। ठीक है, इसमें जिस प्रकार से हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइंस होती थी उसी तरह से इसमें कंट्रोल इनपुट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, या फिर वो डेटा को कंट्रोल करते हैं या डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम डीमल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें डीमल्टीप्लेक्सर में भी हमारे पास एक इनेबल इनपुट होता है। इनेबल इनपुट हमारे पास जो होता है उसके दो मान होते हैं, 0 और 1। 0 हमें शो करता है कि हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये डिसेबल्ड है, ये क्या है, डिसेबल्ड है, और 1 शो करता है कि हमारा इनेबल है। क्या है, इनेबल है। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास एक इनपुट होता है
एक इनपुट होता है, n कंट्रोल लाइंस होते हैं, n कंट्रोल लाइंस होते हैं और 2 की पावर n आउटपुट होते हैं। कितने? 2 की पावर n आउटपुट होते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास ये एक इनपुट है, क्या है? एक इनपुट है, डेटा इनपुट है, और एक इनेबल है हमारे पास, और n सेलेक्ट कंट्रोल लाइन्स है हमारे पास। n क्या है? कंट्रोल लाइन्स हैं, और 2 की पावर n आउटपुट्स हैं। क्या हैं? 2 की पावर n आउटपुट हैं। बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्ट है। ठीक है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का इन्वर्ट है। इस प्रकार हमारे पास इसमें कई प्रकार के डीमल्टीप्लेक्सर हो जाते हैं, कई प्रकार के डीमल्टीप्लेक्सर हो जाते हैं, जिसमें से पहला है 1:1 डीमक्स, 1:1 डीमल्टीप्लेक्सर। दूसरा 1:4, 1:4। तीसरा 1:8, 1:8, और चौथा है 1:16 डीमक्स, 1:16 डीमक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1:2 डीमक्स। कौन सा? 1:2 डीमक्स। वन इज टू डीमक्स का मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट लाइन है वो है 1 क्या है हमारे पास? इनपुट लाइन है, और जो 2 है हमारे पास ये है आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट हैं। तो आउटपुट में 2 की पावर 1 का मतलब है, आउटपुट में 2 की पावर 1 का मतलब है कि हमारे पास जो ये है ये हमें सिलेक्शन लाइन शो करेगा। 2 की पावर 1 है तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, यानी कि 2 आएंगे आउटपुट। और इसमें अगर सिलेक्शन कंट्रोल लाइन की बात करें, कंट्रोल तो कंट्रोल लाइन हो जाएंगे हमारे 2:1 n होते हैं, तो ये n है तो n हमारा क्या हो जाएगा? 1। n क्या हो जाएगा? 1, या फिर इसको बोल सकते हैं हम S0। ठीक है, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास एक कंट्रोल लाइन हो जाएगा, एक इनपुट हो जाएगा, और 2 आउटपुट आएंगे। और क्या आएंगे? हमारे पास 2 आउटपुट आएंगे। यहाँ से हमारा एक इनपुट हो गया, इसको बोलेंगे हम डी इन। एक हमारे पास कंट्रोल इनपुट हो जाएगा S0, और हमारे पास 2 आउटपुट आएंगे, एक हो जाएगा Y0 और एक हो जाएगा Y1। ठीक है, ये हो जाएगा 1:2 डीमक्स। क्या हो जाएगा ये? 1:2 डीमक्स। अब हमारा जो है S0 जो है वो कंट्रोल इनपुट है, तो इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे इसके मान। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? S0 का जो मान है S0, और हमारे पास क्या है? D in है, हमारे पास क्या है? D in है।
इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास है डी इन और एस नॉट, और हमारे पास क्या है आउटपुट में, क्या है आउटपुट में हमारे पास वाई नॉट और वाई वन है। क्या है वाई नॉट और वाई वन है, वाई नॉट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ये हमारा हो जाएगा, हमारा जो इसका इनपुट और आउटपुट डिपेंडेंट है वो है कंट्रोल लाइन पे। हमारा जो कंट्रोल लाइन है इसके दो मान हो सकते हैं, एक हो सकता है 0, एक हो सकता है 1। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, हमारा डी इन का जो वैल्यू है वो डी इन ही रहेगा, उसको हम डी इन या फिर डी नॉट ही रखते हैं। ठीक है, इसको डी इन रखिए या फिर इसको डी नॉट रखिए या कुछ भी रखिए, इसका भी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं। इसका जो भी वैल्यू रखेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा एस नॉट 0 होगा, ठीक है, जब हमारा एस नॉट 0 होगा तब हमारा जो आउटपुट होगा वो वाई नॉट हो जाएगा, वाई नॉट पे आ जाएगा। मतलब कि वो उस लाइन को सिलेक्ट करेगा कि आउटपुट वाई नॉट आए। और जब हमारा एस नॉट 1 होगा तो हमारा वाई वन आएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे वाई नॉट और वाई वन के, वाई नॉट के वो बनेंगे, वो क्या बनेंगे डी इन एस नॉट बार, डी इन एस नॉट बार, और दूसरा क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा डी इन इसका लॉजिक डायग्राम देखें तो इसका लॉजिक डायग्राम हो जाएगा डी इन एस नॉट ठीक है, तो पहला क्या है हमें वाई नॉट मिलना चाहिए। पहले में वाई नॉट का क्या है डी इन एस नॉट, तो डी इन एस नॉट का बार है तो ये हो जाएगा हमारा एंड, और दूसरा क्या है हमारे पास डी इन एस नॉट, डी इन एस नॉट है। ठीक है, ये हमारे पास दो एंड आ गए। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा वाई नॉट, ये हमारा हो जाएगा वाई वन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वाई वन। तो इस प्रकार ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1:1 डीमक्स, 1:1 डीमक्स। इसी तरह से आप टाइम ट्रुथ टेबल बना के 1:4, 1:8 और 1:16 का बनाइएगा लॉजिक गेट। 1:4, 1:8 और 1:16 का लॉजिक गेट आप बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।